तो हमने मेटावर्स कंपनी के बारे में बहुत कुछ सुन रखा है और उस पर्पज से हमने आपको यहाँ आमंत्रित किया है और हमारे चाचा जी शैतान सिंह जी यहाँ आपको लेके आए हैं। तो आपका इस ग्रामवासियों की तरफ से यहाँ आपका बहुत बहुत स्वागत है। वैसे तो आप बड़ी कंपनी से जुड़े हुए, महानगरों में जाना आना होता है, मीटिंगें नहीं होती है, लेकिन आप गाँव में पधारे हो, हमें बड़ी खुशी है। तो आप इसके बारे में हमें विस्तृत बताइए प्रभु साहब इस बारे में। थैंक यू सर, थैंक यू। मैं पूरी विस्तृत जानकारी देता हूँ मेटावर्स के बारे में। और अब आप जो है प्लीज़, मेरा एक रिक्वेस्ट है मेरी आपसे, ये वीडियो बनती है नहीं बनती है, सही बनती है गलत बनती है, इससे कोई आप लोगों का लेना देना नहीं है। क्लियर? आपका लेना देना ये है कि जो मैं इतनी दूर से आपके पास आया हूँ, क्या वो बात मैं आपको समझा पा रहा हूँ, आप उस बात को समझ पा रहे हो, बस इतना ही। क्लियर है? करें बातचीत? अच्छा जी, ये आपके सामने एक शब्द लिखा हुआ है मेटावर्स। अब जो भी एजुकेटेड हैं, वैसे तो सभी बुद्धिमान हैं, लेकिन जो टेक्नोलॉजी से एजुकेटेड हैं वो प्लीज़ मेरी बात पे थोड़ा सा विचार कीजिएगा, गौर कीजिएगा, ताकि आपको मेरे जाने के बाद आप इन सारी चीज़ों को इंटरनेट के माध्यम से सर्च कर पाएँ, इसकी जांच कर पाएँ, देख पाएँ क्या वास्तव में जो मैंने कहा है वो सारी चीज़ें सही हैं या नहीं। क्लियर है? चलिए, एक तो मेटावर्स और एक शब्द आपको अक्सर आना स्टार्ट हो जाएगा, एनएफटीज। एनएफटीज, एनएफ और टी एस लगा हुआ आगे, एनएफटीज। ये दो ऐसे शब्द हैं इस समय जो पूरी ट्रेंडिंग में है। इस समय ये फुल ट्रेंडिंग में है। और ट्रेंडिंग में कोई भी चीज तब आती है जब गूगल के ऊपर बहुत सारी बड़ी संख्या उसके बारे में सर्च करना स्टार्ट कर दे। अगर ये चीज मान लो गूगल के ऊपर बहुत सारे लोग जो है ना इसके विषय में सर्च कर रहे हैं, इसको ढूंढ रहे हैं, इसके बारे में जानना चाहते हैं, अगर ये आपने चेक करना है तो आप लिखिए गूगल trends.com। जैसे ही आप सर्च करेंगे तो इसका बकायदा कंट्री वाइज, स्टेट वाइज, डिस्ट्रिक्ट वाइज ये आपको डेटा मिल जाएगा कि कितने लोग इसके विषय में सर्च कर रहे हैं। और सर्च करने का सबसे बड़ा जो कारण है वो कारण है कि इन दोनों शब्दों के अंदर करोड़ों अरबों रुपए छुपा हुआ है। अब हर कोई चाहता है कि दो पैसे उसके बने और साफ सुथरे तरीके से बने। ये ना तो कोई कंपनी है जो जिसके विषय में मैं बात कर रहा हूँ, ना ही ये कोई स्कीम है जो आपके पैसे को 2 गुना या 4 गुना कर देगी, ना ही ये किसी भी प्रकार का कोई सॉफ्टवेयर है जो आज तो दिख रहा है खुला है, महीने 2 महीने 4 महीने के बाद पता चले यार सॉफ्टवेयर ही बंद हो गया। क्लियर? ये साफ सुथरी सी एक टेक्नोलॉजी है। ये इंटरनेट का युग जो अभी आया है नया, ये इंटरनेट का नया वर्जन है जिसके विषय में मैं आपके सामने अब बात करूंगा विस्तृत डिटेल के साथ। अब आप लोगों से एक चीज जानना चाहता हूं मैं, क्या इंटरनेट की हमारे जीवन में जरूरत है? बिल्कुल है। आप मुझे जो जवाब है ना सर वो पूरे विश्वास के साथ दीजिए। बिल्कुल जरूर। मुझे ये नहीं लगना चाहिए कि आप लोग बस एक हाँ में हाँ मिला रहे। तो इंटरनेट की हमारे लिए जरूरत है या नहीं? एक बार फिर मैं चाहूंगा, आप लोगों का विश्वास चाहिए मुझे। मैं जानना चाहता हूँ कि वास्तव में आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं, समझ रहे हैं और जुड़ पा रहे हैं मेरे साथ। हमारी आपस की जो बातचीत प्रॉपर हो भी रही है या नहीं। और वो मुझे तभी समझ में आएगी बात जब मुझे हाँ एनएफटीज जो दो ऐसे शब्द हैं जो इस समय पूरी ट्रेंडिंग में हैं, आप इनके बारे में सर्च कर सकते हैं। ट्रेंडिंग के लिए गूगल trends.com के नाम से आप सर्च कर सकते हैं इंटरनेट के ऊपर। अब थोड़ा सा समझते हैं। एक मुझे कपड़ा भी चाहिए सर, साफ कर रहे हो। तो अब मैं आपको बताना चाहता हूँ मेटावर्स के बारे में। ठीक है जी? मेरे बैग में डस्टर है मेरे बैग। तो मेटावर्स जो है 2 शब्दों से मिलकर बनता है, एक मेटा और दूसरा वर्स। उधर वाला साफ कर दे। एक मेटा और दूसरा वर्स। मेटा जो है ये ग्रीक भाषा का शब्द है। इंग्लिश में इसका पर्यायवाची शब्द है बियॉन्ड।
BEYOUND, बियॉन्ड। और बियॉन्ड का हिंदी में अर्थ होता है परे। कुछ ऐसे शब्द हैं जो आप पहली बार सुनेंगे, घबराने की जरूरत नहीं है। किसी भी चीज को जो नई होती है पहली बार ही सुना जाता है, बाद में धीरे धीरे पुरानी हो जाती है। मेटा का अर्थ है परे, और वर्ष शब्द को लिया गया है यूनिवर्स यानी दुनिया से। तो इसका पूरा अर्थ क्या हुआ? इस दुनिया से परे। इस दुनिया से परे एक वर्चुअल दुनिया तैयार हुई है, वर्चुअल वर्ल्ड। वर्चुअल वर्ल्ड का अर्थ है, वर्चुअल का अर्थ होता है आभासी, और आभासी का मतलब है जिसे आप टच नहीं कर पाते, जिसे आप छू नहीं पाते, वो आभासी होता है। मान लीजिए यहाँ पंखा लगा हो और पंखे की हवा हमें लग रही हो, तो पंखे की हवा को हम महसूस तो कर सकते हैं, आभास कर सकते हैं, लेकिन उसको छू नहीं सकते। लेकिन इस बात का ये मतलब भी नहीं बनता कि अगर आप उसको छू नहीं पा रहे हैं तो हवा है नहीं, ऐसा तो नहीं है जी। अगर हवा तो है ही, यस। अगर आप वर्चुअल के बारे में समझ पाते हैं तो भी ठीक है, और अगर नहीं समझ पाते तो ये मत समझ लेना जी कि ये है नहीं। क्लियर? चलिए अब आगे चलते हैं थोड़ा सा। आभासी का मतलब होता है जिसको हम टच नहीं कर सकते। और मजे की बात क्या है? मजे की बात क्या है जी? 20% से ज्यादा काम इस समय वर्चुअली कर रहे हैं, वर्चुअली कर रहे हैं, बस मानने को तैयार नहीं है। कैसे? मान लीजिए आपका कोई रिश्तेदार जिसको अमेरिका जाना हो, इंग्लैंड जाना हो, फ्रांस जाना हो या जर्मन जाना हो, और वो दिल्ली से हवाई जहाज में उड़ता है, तो दिल्ली से उड़े हुए उस हवाई जहाज की लोकेशन को आप मोबाइल पे चेक कर सकते हैं। वो आपको मोबाइल पे दिखाएगा कि जहाज इस समय इंग्लैंड पहुंचा है, जर्मनी पहुंचा है, फ्रांस पहुंचा है, कहाँ पहुंचा है, और एक्चुअल में वो जहाज की लोकेशन वही होती है। तो आप और मैं कोई देख के थोड़ी आए हैं वहां जाके। कैसे चेक किया है जी? वर्चुअली। कैसे चेक हुआ है सर? वर्चुअली चेक हुआ है। दूसरा, कोई भी ट्रेन मान लीजिए यहाँ दिल्ली से और चंडीगढ़ जाएगी, एक व्यक्ति दिल्ली बैठा है, एक व्यक्ति चंडीगढ़ बैठा है, जो ये तय करता है कि किस ट्रेन को पहले ग्रीन लाइट देनी है, किसको रेड लाइट देनी है, किसको पहले क्रॉस करवाना है और किसको बाद में क्रॉस करवाना है। कोई आदमी जाकर के ड्राइवर को तो नहीं बोलता कि भाई रुको रुको रुको, एक ट्रेन आ रही है, पहले वो जाएगी और फिर आप निकालेंगे, नहीं ना, नहीं, वर्चुअली हो रहा है। तीसरा हमारे सबसे बड़ा जो काम है वो है पैसे का लेन देन, एक दूसरे के साथ जो व्यापारिक लेन देन है, चाहे वो पर्सनल लेन देन है। मान लो मैंने आपका 1 लाख रुपया देना है, तो मैंने आपको 200 नोट दिए 500 के, आपने उनको टच किया यानी छुआ, गिना और जेब में डाल लिया, तसल्ली होगी भाई 30 से मेरे पैसे आ गए। क्लियर है? दूसरी तरफ कोई ऐसी मजबूरी है जो हम एक दूसरे से बहुत दूर हैं लेकिन पैसा देना है, तो मैं आपको 1 लाख रुपया क्या कर दूंगा जी? गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, जो भी है। अब ये जैसे ही 1 लाख रुपया आपके अकाउंट में जाता है, आपके मोबाइल पे एक मैसेज आएगा, यूर अकाउंट हैज बीन क्रेडिट 1 लाख रुपया। क्लियर? आपको तसल्ली होगी, जबकि इस पैसे को ना तो आपने छुआ, ना गिना, ना देखा, बस एक मोबाइल ने मैसेज दे दिया वर्चुअली और आपको लगा कि पैसे आ गए। ऐसा ही है जी? बिल्कुल ऐसा ही। अब ये पैसे तो मैंने आपको दिए हैं फिजिकली तौर पे, और ये पैसे मैंने क्या दिए आपको? वर्चुअली। आप लोग बहुत बुद्धिमान हैं सर। पहली बार मुझे राजस्थान में आके बहुत अच्छा फील हो रहा है, जो इस तरीके से जवाब दे रहे हैं। हमारे जैसे हमारे उधर हरियाणा में ना गूंगे लोग। वर्चुअल दुनिया का जो कॉम्बिनेशन है वो मेटावर्स है। पहली चीज दोनों को जोड़ने का काम करता है। यस, जो फिजिकली है और जो वर्चुअली है, दोनों का जो कॉम्बिनेशन है वो मेटावर्स है। और आसान करते हैं इस भाषा को। अब ये जो 3 काम मैंने बताए, चाहे वो जहाज का उड़ना है, चाहे वो ट्रेन का चलना है, या फिर पैसे का लेन देन है, ये सारी की सारी चीजें किसके माध्यम से होती हैं?
किसके माध्यम से होती है जी? इंटरनेट के माध्यम से। अब आपने आंख कान बिल्कुल खोल के बैठ जाइए जी। आने वाला 15 से 20 मिनट का जो मेरा समय है, ये एक एक चीज को क्लियर कर देगा और आपको ये पता लग जाएगा कि इस दुनिया में आप कर क्या सकते हैं, क्या कमा सकते हैं, क्या आपके पास आ सकता है। तो समझते हैं, अगर ये तीनों काम इंटरनेट के माध्यम से होते हैं, ये इंटरनेट के माध्यम से होते हैं। अब मान लो अभी पीछे हमारी तरफ जाओ ना, 5-6 डिस्ट्रिक्ट में नेट बंद हो गया था इस किसान के दंगों की वजह से। लगभग 6-7 डिस्ट्रिक्ट में रहते 7 डिस्ट्रिक्ट कनेक्शन होता है। रेडार से वो लाइन दिखाता है जो एयरलाइन होती है, भाई इस एयरलाइन के माध्यम से आपको यहाँ पे लैंड करना है। अगर वो कनेक्शन ही टूट जाए, तो मान लो कोई आदमी कार चला रहा है, कंट्रोल हो जाएगा बिल्कुल। हाँ, कंट्रोल नहीं रहेगा। मान लो कोई आदमी कार चला रहा है और उसको ये बोल दो भाई आंख बंद कर ले, तो क्या कार कितनी दूर चलेगी? ठुक जाएगी कहीं ना कहीं, या किसी को ठोक देगी। दूसरा, जो ट्रेन दिल्ली से निकली और जिसको चंडीगढ़ पहुंचना है, अगर उसको निर्देश ही ना हो कि तुझे यहाँ रुकना है और यहाँ चलना है, तो क्या वो ट्रेन पहुंच जाएंगी? सारी गाड़ियां एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाएंगी। तीसरी बात, जो पैसे का लेन देन हो, आप बैंक में गए हो चाहे जमा करवाने के लिए या निकालने के लिए, और आपको मैनेजर बोल दे कि जी अभी जो है ना सर्वर नहीं चल रहा, तो क्या हो जाएगा बैंक का कोई काम? नहीं होगा ना जी। इसका मतलब ये हुआ कि इंटरनेट इस समय हमारे जीवन के प्राण बन चुका है, सांस बन चुका है इस समय। अगर इंटरनेट आज बंद हो जाए तो मैं चैलेंज से बोल सकता हूं जी, पूरा ब्रह्मांड एक पल के लिए रुक जाएगा। अब इंटरनेट की अगर इतनी हमारी जरूरत है, हमारी नीड है, आवश्यकता बन चुका है, और इंटरनेट का ही नया वर्जन, न्यू वर्जन, जिसका वर्जन है वेब, ध्यान से समझिएगा सर, अब वेब 3.0 या 3.0, इंटरनेट का नया वर्जन वेब 3.0, इसको बोलते हैं मेटावर्स। ये जो पढ़े लिखे लड़के लिख लो इसको वेबसाइट के नाम लिख, आप फोटो भेज सकते हैं। इंटरनेट का नया वर्जन जिसका नाम है वेब 3.0, इसको मेटावर्स बोलते हैं। और देखो आप लोग कितने सौभाग्यशाली हैं, और कितना सौभाग्यशाली मैं हूं जो आप लोगों को इस समय तक जो प्रॉपर शुरू भी नहीं हुआ, इंटरनेट का वो वर्जन जो इस समय तक अभी प्रॉपर शुरू भी नहीं हुआ, आप उसके बारे में सीख रहे हैं, जान रहे हैं, समझ रहे हैं। और ये मेरा सौभाग्य है कि मैं आप लोगों को ये बात बता रहा हूं। अब अगर इंटरनेट हमारी इतनी बड़ी जरूरत है, और इंटरनेट का नया वर्जन जिसके बारे में आप समझ रहे हैं, सीख रहे हैं, सुन रहे हैं मेरे से, ये काम आगे बढ़ सकता है इंटरनेट का या घट सकता है? और अगर इस नई टेक्नोलॉजी में आपका एक भी रुपया लग जाए तो वो रुपया बढ़ेगा या घटेगा? ध्यान से समझिएगा सर मेरी बात को। मैं आपसे पैसे नहीं लेने आया हूं यहां, पहले बता दूं। मैं आपका कोई भी पैसा लेने का कोई अधिकारी नहीं हूं जी। आप लोगों को समझ में आए अगर ये टेक्नोलॉजी, फिर विचार कीजिएगा। विचार करने के बाद लगे कि कुछ जीवन में बड़ा सोच रखा है, कुछ जीवन में बहुत बड़ा करना है, जहां पे आपकी उम्मीदें कम से कम 100, 200, 500, 1000 या 5000 करोड़ से ऊपर क्रॉस करती हूं, तब विचार कीजिएगा, खूब स्टडी कीजिएगा। मेरी किसी भी बात के ऊपर यकीन करने की आपको जरूरत नहीं है जी, क्योंकि मैं आपको सारे प्रमाण लिखित में देके जाऊंगा और आपको वेबसाइट के ऊपर चेक करवाऊंगा। एलसीडी की व्यवस्था नहीं थी, थोड़ी सी ये दिक्कत रहेगी, नेक्स्ट टाइम एलसीडी की व्यवस्था रखना। लैपटॉप को एलसीडी पे चला देंगे और आपको सारे प्रमाण दे देंगे। क्लियर है जी? चलिए अब इससे आगे चलते हैं। इंटरनेट का तीसरा वर्जन वेब 3.0 मेटावर्स है। ये इंटरनेट का नया वर्जन है। तो अभी तक इंटरनेट जो चल रहे थे, जो पुराने वर्जन है, वो क्या है? अगर ये नया वर्जन है तो इंटरनेट तो अभी भी चल रहा है। ये क्या है? अब थोड़ा सा उसके बारे में विस्तृत हम जानकारी लेते हैं। लगभग सन 1991 में
जो मेरा अपना मानना है। इससे पहले भी हो सकता है, मेरी लिखी हुई कोई बात मैंने पहले ही कहा है कि ये वास्तविक प्रमाण के रूप में नहीं है। 91 के बजाय 90 भी हो सकता है, 92 भी हो सकता है। नहीं, 90-91 में स्टार्ट हो क्लियर? इंटरनेट। मतलब लिखी हुई किसी भी बात को पत्थर की लकीर मत समझ लेना है। मैं आपके जैसा ही हूँ, भगवान नहीं हूँ, गलती मेरे से भी हो सकती है, सर्च करने में भी हो सकती है, बताने में भी हो सकती है। क्लियर? लेकिन इसके आसपास ये इंटरनेट आया है। तो इंटरनेट का पहला वर्जन उस समय लॉन्च हुआ वेब 1.0 या 1.0। क्लियर? और वेब शब्द को लिया गया है, इसका पूरा अक्षर है वेबसाइट। क्या है इसका नाम जी? वेबसाइट। और वेबसाइट क्या होती है? वेबसाइट जो है ना, इंटरनेट से जुड़ा हुआ एक ऐसा पेज होता है जिसके ऊपर आप अपनी इंफॉर्मेशन को एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं, साझा करते हैं। जैसे यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, ट्विटर, ये सारी क्या है? वेबसाइट। क्या है सर ये सारी? वेबसाइट। लेकिन उस समय जो वेबसाइट बनते थे, ये वेबसाइट होते थे 1 डायमेंशनल। आप 1D कह लो। 1 डायमेंशनल या 1D का अर्थ है एक आयामी। एक आयामी, जैसे नदी एक आयाम में बहती है, 1 डायरेक्शनल आप कह सकते हो। जैसे एक ही आयाम में एक ही दिशा में। यस, एक आयामी था। अब मान लो उस समय कौन सा गांव है ये? रामसीसर की बात करेंगे। रामसीसर। मान लो उस समय किसी ने रामसीसर के बारे में सर्च किया, तो रामसीसर के बारे में अखबार की तरह लाइनें लिखी हुई आएगी कि ये गांव डिस्ट्रिक्ट चूरू में पड़ता है, इसमें इतने लोग रहते हैं, इस गांव का सरपंच ये है। जो भी उसकी विस्तृत जानकारी थी वो आपको मिल गई। बिल्कुल ऐसे जैसे अखबार में लाइनें लिखी हुई आती हैं। क्लियर है जी? टेक्स्ट मैसेज के रूप में आपके पास वो सारी जानकारी आ गई। फिर इसमें टेक्नोलॉजी में आने के लिए उस समय याहू चलता था। तो याहू ने कहा जी आप अपनी मेल बनाएं, तो लोगों ने yahoo.com करके अपनी मेल बनाई, इंटरनेट से कनेक्ट हुए और इस टेक्नोलॉजी का आनंद लेना स्टार्ट कर दिया। क्या इसमें कोई रॉकेट साइंस है जी? कोई ऐसी बात है जो ना समझ में आ रही हो? क्लियर है ना? चलिए, थोड़े समय के बाद इंटरनेट का दूसरा वर्जन चेंज हुआ जी, वेब 2.0। इसके ऊपर बने 2 डायमेंशनल वेबसाइट। 2 डायमेंशनल का मतलब पहले एक आयामी था, अब क्या हो गया? 2 आयामी। 2 आयामी का मतलब क्या हुआ? अब अगर कोई रामसीसर के बारे में सर्च करे तो रामसीसर का अखबार की तरह लाइनों वाला मैसेज भी आएगा, साथ में रामसीसर की तस्वीर भी आ जाएगी। रामसीसर के ऊपर अगर किसी ने वीडियो बनाई होगी वो भी आ जाएगी, गूगल मैप भी मिल जाएगा, और कमेंट करने के लिए आपको एक सेक्शन मिल जाएगा। आप लिख सकते हैं वहां कि रामसीसर अच्छा गांव है, बुरा गांव है, इसका सरपंच अच्छा है, इसका ये अच्छा है, वो अच्छा है, आप कमेंट करके लिख सकते हैं। यानी अब कुछ ताकत हमारे पास भी आ गई। क्लियर? इस कनेक्टिविटी में आने के लिए याहू चला गया था, और कौन आ गया? गूगल। गूगल सर्वा हुआ। गूगल ने कहा जी आप अपनी मेल बनाएं, तो लोगों ने gmail.com करके अपनी मेल बनाई, इंटरनेट से कनेक्ट हुए और इसका आनंद लेना स्टार्ट कर दिया। फिलहाल क्या चल रहा है जी? वेब 2.0। क्या चल रहा है? वेब 2.0। ये इंटरनेट का वर्जन है। क्लियर है जी? इस टेक्नोलॉजी में आपको पता होगा, आप सभी के हाथ में फोन है। जब तक आप फोन पे अपनी मेल नहीं बनाते ये चलता नहीं है। कितने लोग जानते हैं ये बात? जब तक फोन के ऊपर मेल ना बन जाए, ये डब्बा है। जब आपकी मेल बनेगी तब चलेगा। और मेल कब बनेगी? जब मेल के ऊपर आपका आधार कार्ड जाएगा, आपका ड्राइविंग लाइसेंस या जो भी प्रमाण है, सारी की सारी ओरिजिनल चीजें वहां पे जमा होंगी, तब आपकी मेल बनेगी और तब आपका फोन चलेगा। ऐसा ही है? अब मेरी बात ध्यान से सुनना जी, जिस काम के लिए मैं आपके पास आया हूं, जिस भी व्यक्ति ने इंटरनेट के ऊपर अपनी जीमेल बनाई है, इंटरनेट ने उसको फ्री में
ये वेब स्पेस दिया है। क्या नाम है इसका जी? वेब स्पेस। ध्यान रखिएगा सर इस बात को। वेब स्पेस का मतलब है इंटरनेट की दुनिया में आपको एक ऐसी जगह मिल गई जहां पे आप 15 GB तक के किसी भी डेटा को सेव कर सकते हो, सुरक्षित कर सकते हो, स्टोर करके रख सकते हो। उस 15 GB में चाहे आपके फोटोएं हों, चाहे आपके कॉन्टेक्ट नंबर हो, मोबाइल नंबर हो, या कोई भी सीक्रेट डॉक्यूमेंट हो, वो 15 GB तक आप यहाँ पे स्टोर कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं। अगर 16 GB हुआ तो ये बोलता है कि या तो 1 GB को डिलीट कर दो, नहीं तो क्या बोलता है, वेब स्पेस खरीद लो। ऐसे ही बोलता है ना जी, क्लियर। अब जब ये चीजें हुई उसी दौरान 2D वेबसाइट बनी, 2 डायमेंशनल वेबसाइट बनी। अब 2 डायमेंशनल वेबसाइट का अर्थ क्या है जी, ये मैं थोड़ा सा समझाना चाहता हूँ आपको। मान लीजिए आपके यहाँ पे कोई फेमस सी दुकान बताओ गाँव में, कोई कपड़े की हो, मिठाई की हो, ये सरदार शहर में कोई भी होटल का नाम बताओ आप। बालाजी जनरल स्टोर, कुबेर होटल है जी। कुबेर होटल है। मान लो सरदार शहर में कुबेर होटल है, क्लियर। अब कुबेर होटल है, कुबेर पैलेस बोले है जी, कुबेर पैलेस पैलेस, कुबेर पैलेस है। अब कुबेर पैलेस के मालिक के दिमाग में एक बात आ जाए कि मुझे जो है इस होटल को पूरी दुनिया में फेमस करना है, पूरी दुनिया से ग्राहक यहाँ पे आना चाहिए, पूरी दुनिया से यूजर मेरे होटल के बारे में सर्च करने चाहिए। तो पूरी दुनिया से यूजर कहाँ आता है जी, कहाँ आता है जी, इंटरनेट। इसका मतलब इस होटल को कहाँ रखना पड़ेगा, ले जाके इंटरनेट के ऊपर। अब होटल को तो उठा के इंटरनेट पे नहीं रखा जा सकता, तो होटल की इंटरनेट पे क्या बन जाएगी, वेबसाइट। और वेबसाइट सिर्फ 15 GB में तो बनेगी नहीं, इसके लिए वेब स्पेस को क्या करना पड़ेगा, खरीदना पड़ेगा। अब इसकी वेबसाइट बनाने के लिए डोमेन नेम लिया जाता है, जो यहाँ पढ़े लिखे बच्चे हैं उनको पता होगा। डोमेन नेम क्या होता है, www.com। ये क्या है जी, ये डोमेन नेम होता है। तो होटल की वेबसाइट क्या बनेगी, www.kuberpalace.com, क्लियर। अब मान लो बाय लक पूरी दुनिया से ग्राहक इसके बारे में सर्च करने लगा, ठीक है जी। अब चाहे कोई दुकान हो, चाहे कोई मकान हो, कोई होटल हो, कोई हॉस्पिटल हो, कोई वेबसाइट हो, जिसके बारे में बहुत सारे लोग सर्च करना स्टार्ट कर दें, उसका मार्केट वैल्यूएशन धीरे धीरे क्या होता है, बढ़ना स्टार्ट होता है। ऐसे ही एक वेबसाइट बनी, ध्यान से देखना सर, आप पढ़े लिखे बच्चे जो हैं, www.godaddy.com, ये वेबसाइट बनी। मेरा अपना मानना है, पूरी डिटेल में मैं नहीं गया हूं, मेरा अपना मानना है, हो सकता है इसके ऊपर 10-20 लाख रुपए उस समय खर्चा आ गया होगा, वेब स्पेस को खरीदने में, डोमेन को परचेज करने में, इसकी पूरी सेटिंग करने में। आज इसका 1 साल का रिवेन्यू जो प्रॉफिट होता है, जनरेट होता है जो प्रॉफिट है, 1 साल का रिवेन्यू 5000 करोड़ है। आप ये निकाल सकते हो जिस ये गूगल से सर्च कर सकते हैं आप। ये आप एक चीज और देखिए, आपके 10, 20, 50 किलोमीटर के एरिया में किसी भी आदमी ने 10 लाख से इस जमीन पे काम स्टार्ट किया हो, जहां हम बैठे हैं, क्लियर, फिजिकल दुनिया में 10 लाख से कोई भी काम शुरू किया हो और उसके ऊपर खूब मेहनत की हो, तो उसका वैल्यूएशन कितना हो गया होगा आज, 1 करोड़, 2 करोड़, 10 करोड़, किसी ने बहुत मेहनत की होगी 100 करोड़, 500 करोड़, जबकि पॉसिबल नहीं है। क्या 5000 करोड़ भी हो गया होगा? फिजिकली में उतना नहीं होता जी, ये तो पूरा दुनिया का मार्केट है। यस, ये पूरा दुनिया अब का इसमें मार्केट क्या है, ये 5000 करोड़ का सिर्फ प्रॉफिट की बात कर रहा हूं मैं जी, जो उसकी वैल्यूएशन है उसका तो अंदाजा भी नहीं है, वो आती भी नहीं गूगल पे, उन्होंने डाल भी नहीं रखी, सिर्फ रिवेन्यू डाला हुआ है, क्लियर है जी। तो ये पॉसिबिलिटी सिर्फ इस दुनिया में है जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूं। क्यों है? क्योंकि यहां बात ना तो, कौन सा गांव है सर ये, रामसीसर, ना तो रामसीसर की बात, ना चूरू की, और ना पूरे भारत की, तो कहां की बात है, पूरी दुनिया के संसार की है, पूरे वर्ल्ड की। और पूरे वर्ल्ड में केवल रुपया नहीं चलता,
वहाँ यूरो, पौंड, दिरहम और डॉलर चलते हैं। अलग अलग मुद्राएं होती है हर देश अलग अलग मुद्राएं होती हैं। अब मान लो किसी व्यक्ति ने यहाँ पे $1,00,000 से निवेश किया, तो हमारे यहाँ तो कैलकुलेशन उसकी 80 लाख रुपए लगेगी, 75 लाख रुपए लगेगी। समझ रहे हो? इफ सिंपल सी एक बात और मैं बताऊं, आदमी को, अगर हम किसान लोग हैं, अगर किसी भी किसान को अपनी जमीन पे ट्यूबवेल लगाना है तो वो कहाँ लगाएगा जी? सोच के बताइए, पूरा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, फिर आपको जवाब मिल जाएगा। अगर किसी व्यक्ति को, किसी किसान को अपनी जमीन में ट्यूबवेल लगाना है तो कहाँ लगाएगा वो? जहाँ पानी हो। इस दुनिया में इतना पैसा है जी, अगर आप जितने लोग बैठे हैं यहाँ पे, हर किसी को 5-5 हजार करोड़ रुपए भी चला जाए ना जी, तब भी वहां पानी खत्म नहीं होगा। अब आपके पास जाएगा या नहीं जाएगा, ये आने वाले 15 मिनट जो मैं बात करूंगा उसमें आपको शो हो जाएगा। करिए, जानना चाहते हैं आगे? चलिए, ये है इस समय जो ये वेबसाइट बनी, 2 डायमेंशनल वेबसाइट। फिर इसके बाद वेबसाइट 2 डायमेंशनल बनने स्टार्ट हुए। Amazon, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, मंत्रा, ओला, ओयो, उबर्स, ये सारी क्या है जी? ये 2 डायमेंशनल वेबसाइट है। कौन सी वेबसाइट है ये? 2 डायमेंशनल वेबसाइट। चल रही है या नहीं चल रही है? Amazon का एक भी घर का सामान नहीं, एक भी घर का सामान नहीं, और आपको क्या कहती है? मैं आपको 10 मिनट में प्रोवाइड करती हूँ। और कंपनी कहां से है? अमेरिका से। घर का एक भी सामान नहीं। दूसरा, ओयो, ओयो कहां चलता है? होटल पे कमरा लेना हो किसी को। हमारे कुरुक्षेत्र में 4 होटल हैं, चारों के ऊपर ओयो के बोर्ड लगे हुए हैं। अगर वहां कोई कस्टमर ओयो से बुक होके आ जाए तो जो ऑटो उसको छोड़ने आती है, उस ऑटो को 10-20 रुपए देते हैं। और जो कमरे का किराया होता है, अगर 800 रुपए कमरे का किराया है तो उसमें से कुछ ना कुछ ओयो को भी जाता है। अब ना तो उसका होटल और ना उसका कमरा, फिर भी इतना पैसा जा रहा है। आज मेरे ख्याल दुनिया के कुछ गिने चुने अमीर लोगों में आ गया। क्या है सर ये? पहले हम लोग टैक्सी ढूंढते थे, अब टैक्सी आपको ढूंढती फिर रही है। भाई कहाँ खड़े हो, मैं आ रहा हूं। ऐसा है कि नहीं है? तो ये सारी की सारी वेबसाइट बनी है वेब स्पेस के ऊपर। किसके ऊपर बनी है? तो कहने का भाव ये हुआ, वेब स्पेस की हमारे लिए कीमत पहले भी थी, आज भी है और अब आगे क्या रहेगी वो 15 मिनट का विषय है जी। और 15 मिनट में हर आदमी करोड़पति होगा, सिर्फ कहने से नहीं होगा जी, वो जो करना होगा उसके बारे में बता देता हूं। उसके बाद नेट का तीसरा वर्जन आया है अब, जिसका वर्जन है वेब 3.0। मेरे साथ दोहराइएगा। पहला कौन सा आया जी? वेब 1.0, 1 डायमेंशनल वेबसाइट बनी। फिर दूसरा कौन सा आया? 2.0, जिसके ऊपर 2 डायमेंशनल वेबसाइट बने। Amazon, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, मंत्रा, ओला, ओयो, उबर्स और भी बहुत सारी। क्लियर है जी? अब आया है वेब 3.0 और इसके ऊपर क्या बन रही है जी? 3 डायमेंशनल वेबसाइट। 3D का अर्थ होता है बहुआयामी। बहुआयामी का मतलब जहां पे चीजों को 360 डिग्री के ऊपर घुमा के चेक किया जाता है, चारों तरफ। कैसे? अब मैं थोड़ा सा उदाहरण देता हूं आपको। मान लीजिए हम पहले मकान बनाते हैं, तो हम गए नक्शा नवीश के पास, उसने कहा जी यहाँ से आपकी सीढ़ियां चढ़ेगी, ये आपका लेटरिन और बाथरूम रहेगा, बीच में से एंटर गेट रहेगा, ये आपके 2 कमरे बनेंगे, ये आपका ड्राइंग रूम रहेगा। क्लियर? आपको उसने एक नक्शा बना के दे दिया, वो नक्शा आपने उठा के मिस्त्री को दे दिया और मिस्त्री ने उस मकान को जमीन के ऊपर एज इट इज खड़ा कर दिया। ऐसे ही होता था। बस इसमें क्या होगा, अब वो मकान ही दिखा देगा आपको, बना हुआ मकान दिखा देगा। और अगर कोई शौकीन आदमी है, पटवारी जी जैसा, वो ये भी कह सकता है कि सर इन दोनों कमरे में लाल रंग के पंखे लगा के दिखाओ, वो तुरंत पंखे लगा देगा। फिर कहेगा जी यहाँ मैंने 6 सीटर सोफा डालना है और बीच में कांच की
मेज डालिए, वो डाल के दिखाओ, वो दिखा देगा। फिर कहेगा जी दोनों कमरों में इस तरीके के बेड चाहिए मुझे जो दीवारों से कनेक्टेड हो, वो बेड डाल के दिखा देगा। ये कौन सा व्यू दिखा रहा है जी उसको? 3D। और उस मकान को आप ऐसे घुमा के उल्टा भी कर सकते हो, उस मकान को घुमा करके ऐसे दूसरी साइड भी देख सकते हो। जिसको 360 डिग्री पे चेक किया जा सकता हो वो वेबसाइट कौन सी होती है जी? 3 डायमेंशनल। क्लियर? अब मुद्दे की बात आ गई जी, ध्यान से समझिएगा, बस ये मोटी बात है जो मैं करने जा रहा हूं। जितनी भी अभी तक 2 डायमेंशनल वेबसाइट थे वो सारी की सारी शिफ्ट होकर के कहां जा रही हैं? 3 डायमेंशनल वेबसाइट में। और 3 डायमेंशनल वेबसाइट जिस जगह के ऊपर बनती हैं, इस जगह को इस दुनिया में, मेटावर्स की दुनिया में लैंड बोला जाता है, प्लॉट बोला जाता है और पार्सल बोला जाता है। टू डायमेंशनल से वेबसाइट शिफ्ट होकर के 3 डायमेंशनल में जा रही हैं और जिस जगह के ऊपर बन रही हैं उस जगह को इस दुनिया में लैंड बोला जाता है जी, प्लॉट बोला जाता है और पार्सल बोला जाता है जी। इस जगह को बेचने और खरीदने का काम होता है। इस जगह को बेचने और खरीदने का काम हो रहा है। और मजे की बात देखिए जी, मेरे जाने के बाद बहुत सारी चीजें हैं, सर्च कर लेना। जो काम गोरे लोगों का होना चाहिए, क्योंकि अभी तक तो हम यही नहीं समझ पाए कि वेबसाइट क्या है। और मैं बात आपसे कर रहा हूं मेटावर्स के ऊपर। ये काम गोरे लोगों का होना चाहिए, बाद में भारत में सारी चीजें आती हैं। और आप लोगों को जान के बहुत खुशी होगी, ये दुनिया का पहला ऐसा प्रोजेक्ट है जो बनाया तो इंडियन ने है लेकिन इसको फॉलो कर रहे हैं गोरे लोग। ये बहुत बड़े अभिमान की, गर्व की बात है हमारे लिए। और कमाल की बात देखिए, राजस्थान में आप पहली बार मेरे से सुन रहे हैं। अब सोच के देखिए, कोई भी व्यक्ति जब कंप्यूटर का दौर आया और पहले कंप्यूटर में चला गया, करोड़पति अरबपति हुआ कि नहीं हुआ? कोई भी जिस समय प्राइवेट स्कूल खुलने लगे, प्राइवेट एजुकेशन स्टार्ट हुई, अगर उस समय किसी ने 10, 20, 50 बच्चों के साथ एक छोटा सा प्राइवेट स्कूल भी कर लिया, आज वो कई कई स्कूलों का मालिक है। बिल्कुल। तीसरा, जिस समय सिलेंडर आए, जिस भी व्यक्ति ने सिलेंडर की तरफ थोड़ा सा भी ध्यान दिया, उसकी आज कई कई गैस एजेंसियां हैं। अब मेटावर्स का दौर आया है। या तो भीड़ के साथ बाद में आ जाना जी, जिस समय सिर्फ ये एक सर्विस बन जाएगी, जैसे यूट्यूब और फेसबुक की सर्विस है। आ जाता है पैसा किसी को, जितने भी बैठे हैं यूट्यूब या फेसबुक से? नहीं। पहली बार इंटरनेट का वर्जन 3.0 मेटावर्स आपके बीच में है। इस जगह को बेचने और खरीदने का काम हो रहा है। जैसे 2 डायमेंशनल वेबसाइट में जब वेब स्पेस फ्री मिलता था और बहुत सस्ता था, कुछ लोगों ने उस स्पेस को खरीद के छोड़ दिया। आज वो स्पेस गोडैडी जैसे बड़ी कंपनियां अरबों और करोड़ों रुपए में, खरबों रुपए में बेच रही है। क्लियर है जी? अब मुद्दे की बात पे आता हूं। अगर 2 डायमेंशनल वेबसाइट बने हैं जिनके मैंने नाम लिए, अमेजोन, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, तो 3 डायमेंशनल भी बने होने चाहिए ना, तभी तो विश्वास होगा। यहाँ पे आई है नाइक, रोबोलेक्स, सैमसंग, BMW, मारुति, हुंडई, नेक्सा, आपके सारे के सारे बैंक, यूनियन बैंक, SBI बैंक, PNB बैंक, और आपका केदारनाथ जी का मंदिर, आपका आर्मी का पूरा हेडक्वार्टर, ये सारे के सारे 2 डायमेंशनल से शिफ्ट होकर के कहाँ गए हैं? 3 डायमेंशनल। कैसे काम करेंगे ये सारी चीजें? मान लीजिए आपने नाइक का जूता खरीदना है, नाइक का आपने जूता खरीदना है। अभी तक क्या था?
अभी तक 2 डायमेंशनल वेबसाइट जैसे Amazon मैंने खोला, इसके ऊपर मुझे ये घड़ी लेनी थी, मैंने इस घड़ी की फोटो देखी, इसका रेट देखा, कैश ऑन डिलीवरी पे पैसे दे दिए। क्लियर है? अब क्या होगा, मान लो मुझे नाइक से जूता खरीदना है, तो मैं जैसे ही मेटावर्स के ऊपर आऊंगा तो मेरा यहाँ एक अविएटर बनेगा। अविएटर, इसको बोलते हैं अवतार। किसी को भी चेक करना तो अवतार मूवी देख लेना, आपको बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा। अवतार, अब क्या होगा, मैं जो है ना नाइक का शोरूम लैपटॉप के ऊपर नाइक वर्क्स के नाम से डालूंगा, VR से उसको कनेक्ट करूंगा लैपटॉप को, मेरा जो अवतार है किरणों की एक तस्वीर, मेरा अविएटर नाइक के शोरूम में चला जाएगा, यहीं बैठे हुए। अब वहां बैठे हैं उनके, मान लो ये दो सेल्स मैन बैठे हैं उनके, तो मैं इनसे हाथ मिलाऊंगा, बुलाइए सर, ये फीलिंग आएगी, टच फीलिंग, ये फीलिंग आएगी। और तो छोड़िए, इन्होंने परफ्यूम कौन सा लगाया हुआ है वो भी मैं यहीं से स्मेल कर पाऊंगा। क्लियर? होगा क्या, एक आपको ग्लव्स दिया जाएगा, मैं दिखाऊंगा कुछ वीडियो में, आपको एक ग्लव्स दिया जाएगा, आपको एक जैकेट दी जाएगी जो आपके हार्मोन से कनेक्ट हो जाती है, और चिप के पास सेंसर लग जाते हैं जिससे वो सारी चीजें होती है। यानी मुझे घर भी बैठे रहना है, बाहर धूप में भी नहीं जाना, और मुझे सामान भी खरीदना है, और मुझे अनुभव भी वो चाहिए जो जिस तरीके से जाके हम खरीदते हैं, तो वो सारे के सारे काम हम मेटावर्स पे कर पाएंगे। क्लियर है जी? अब अविएटर आपका ये सारे काम करेगा। मान लो किसी यूनियन बैंक में अगर किसी का अकाउंट है, उसको बैंक का काम करना है, तो आप यूनियन वर्स के नाम से डालो, लैपटॉप को कनेक्ट करो, VR आएगा, अगली बार मैं लेके आऊंगा, VR से मैं दिखाऊंगा, आप बैंक में चले जाओगे, आपका अविएटर, वहां मैनेजर बैठा हुआ है, सारे के सारे काम आपके घर बैठ के हो जाएंगे। क्लियर? YouTube के ऊपर आप चेक कर सकते हैं, मेटावर्स के ऊपर शादियां भी हुई हैं, वो आप चेक कर सकते हैं। क्लियर? तो ये सारे के सारे काम मेटावर्स पे होते हैं। अब इसके ये नहीं है, अब ये नहीं है कि जी मेटावर्स पे केवल हम ही काम कर रहे हैं, नहीं, मेटावर्स के ऊपर 25 से 30 ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो मेटावर्स के ऊपर इस समय काम कर रहे हैं। मैं उनके नाम लिख रहा हूं और कुछ स्टडी भी हम आपको दिखाएंगे उसकी। सबसे पहले मेटावर्स के ऊपर आया दी सैंडबॉक्स। दी बताया आपको, ये दी सैंडबॉक्स, जिसके ऊपर भारत बॉक्स आया, यूनियन बैंक आया है। दूसरा डिसेंट्रलैंड, ये आप सर्च कर सकते हैं, डिसेंट्रलैंड विकिपीडिया। तीसरा किक, चौथा बिट काउंट्री नन, ये भी मेटावर्स है। कुछ चीजें समझ में आएंगी, कुछ नहीं आएंगी, टेंशन मत लेना जी, कोई ज्ञानी जैन सिंह नहीं है अभी, भी पहली बार में सब कुछ समझ में आ जाएगा, जितना आ जाए उतना समझा ही दूंगा, आप टेंशन फ्री रहो। क्लियर? तीसरा, चौथा बिट काउंट्री नन, पांचवा पार्टी नाइट। अब पार्टी नाइट की कहानी सुनो जी और उसका उदाहरण देखो। पार्टी नाइट से अभी दिलेर मेहदी ने लैंड परचेज करी जिसका नाम रखा बल्ले बल्ले लैंड, और उसके ऊपर उसने 26 जनवरी 2023 को 3 गाने गाए वर्चुअली। अब पूरी दुनिया से लगभग 400 मिलियन पर्सन मेटावर्स से कनेक्टेड है जी। 400 मिलियन मतलब 40 करोड़ लोग। और जो चीज अब बोलने जा रहा हूं आप सुन के हैरान हो जाओगे। इन 40 करोड़ लोगों में से 51% संख्या उन बच्चों की है जिनकी उम्र 13 से 19 साल है। और बच्चों को आप क्या मानते हो? अपना भविष्य है। आपका भविष्य आपसे पहले तैयार करा है मान लीजिए। मुझे नहीं पता, आज हमें इस बात की तो माफी मिल सकती है भाई। अपने फादर से अगर मैं बात सवाल करूं कि पिताजी आपने कैथल में जब बस स्टैंड के पास 30,000 रुपए की दुकान मिल रही थी वो क्यों नहीं ली, ये तो सवाल कर सकता हूं और वो शायद मुझे माफ भी कर दें या मैं भी उनको माफ कर दूं। लेकिन आज का बच्चा अगर मेटावर्स के ऊपर आपने कुछ खरीद के नहीं दिया ना जी, आपको घर में नहीं रहने देगा, ये बात ले मुझे।
मैं गारंटी देता हूँ इस बात की, अगर कर में आपको पढ़ने दे दे और न्यू ना कहे या कहता है भाई सारी उम्र बिना कोट पैर के कुछ लिया भी मेटावर्स पर, हमारे लिए नहीं। क्यों? आपसे पहले तैयार खड़े हैं जी, 51% बच्चे हैं जी। क्लियर? अब हुआ क्या, अब उनको जो है ना माँ बाप से तो पूछना नहीं था, बल्ले बल्ले लैंड का ड्रेस डाला लैपटॉप के ऊपर, वीआर के साथ उसको कनेक्ट किया और 2 करोड़ लोग चले गए उसके शो में नाचने के लिए। नाचता ही तो है वो, गाने गाता है, नाचता और क्या करेगा। क्लियर? सर्वर जो था एक बार क्रैश कर गया और 3 गानों को वीडियो बनाने में 9 करोड़ खर्चा आया था। 15 मिनट के अंदर उन्हीं लोगों से जो 2 करोड़ लोग वहां गए थे 27 करोड़ रुपए बने। और ये चीज बताने के लिए वो कपिल शर्मा शो पे गया। मैं यहां तो खड़ा होकर झूठ बोल सकता हूं क्या? कपिल शर्मा शो पे भी झूठ बोलूंगा। और कपिल शर्मा शो के ऊपर शायद उसकी ये वीडियो है, आप भी सर्च कर सकते हो यूट्यूब पे, ये वीडियो है। जब मैं 5 साल का था, मेटावर्स की दुनिया है जी, वर्चुअल मेटावर्स जी, कम से कम 2 करोड़ तो नई जनरेशन के जो बच्चे हैं उसमें जुड़े हुए। ओके, और मेरा एक शो हुआ था 26 जनवरी को, वर्चुअल शो था जो कि पूरे वर्ल्ड में लॉन्च हुआ और 3 गाने थे मेरे उसमें। 3 गाने को वीडियो बनाने के लिए 9 करोड़ खर्चा आया था। वाह क्या बात। तो जब वो लॉन्च हुआ तभी हमने को और विदिन 5 मिनट सर्वर था क्रैश कर गया और जो उन्होंने 9 करोड़ थे वो उन्होंने विदिन 15 मिनट 27 करोड़ में बना लिया। ठीक है जी, ये यूट्यूब पे आप सर्च कर सकते हैं आप भी, और भी बहुत सारी वीडियोस हैं। अब मेरा कहने का भाव क्या हुआ जी, जितनी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री थी, मैंने नाम लिए हैं जी, दोबारा से नाम ले रहा हूं। यहाँ पे जो जो इंडस्ट्री आई है, पहला नाइक, रोबोलेक्स, सैमसंग, BMW, मारुति, हुंडई, नेक्सा, महिंद्रा, केदारनाथ जी का मंदिर, राम मंदिर, अपना पूरा एजुकेशन सिस्टम हिमाचल गवर्नमेंट का, पूरे स्कूल और कॉलेजेस, और ये सारी आर्मी का हेडक्वार्टर, और अभी कुछ समय पहले नरेंद्र मोदी जी का जो आया हुआ है इसके विषय में, वो भी हम आपको दिखा देंगे। क्लियर हो गया सर? अब इसमें जो हमारा मेटावर्स है जिसके लिए हम आपके पास आए हैं, अब उसके विषय में बात करूंगा। ये मैंने आपको क्या दिखाया जी? ये मैंने आपको दिखाया है पानी। क्या दिखाया जी? अब क्या लगेगा? बोर है। अब क्या लगेगा जी? और फिर क्या निकलेगा? फिर भी पानी निकल रहा बोल जी, पैसा। फिर क्या निकलेगा जी? पैसा। ठीक है, चलिए सुनिए। वो एक वेबसाइट के शादी वाला छोरा कुमारा बोला है बस शादी.com क्या है? वेबसाइट ही तो सही है। तभी तो ये ओरिजिनल हुए थे। अब सुनिए सर, अब आगे सुनिए, बस 5 मिनट का विषय है हमारा। इसमें जो मेटावर्स है इसका नाम है मेटा सोइल मेटा सोइल वर्स। आज से लगभग 11 महीने पहले ब्लॉकचेन के ऊपर टोटल 5 लाख प्लॉट है हमारे। 5 लाख प्लॉट है। प्लॉट का साइज उनसे बड़ा है डिसेंट्रलैंड से 18 बाई 18 मीटर। और वैल्यू, अब गौर से सुनिएगा मेरे 5 मिनट की बात। अभी तक जितनी भी रामायण मैंने आपको सुनाई है ना जी, अब उसका अंत आने पे है। अब क्या होगा? रावण वध। क्या होगा जी? बाद में मत पूछना सीता किसका बाप। क्लियर? चौक दूसरा ले ले। तो काट रहे हैं और टन टन करे काट ही। अब वैल्यू जो है, इसकी जो वैल्यू है इस समय $100 से और $1500 में आप इसकी NFT ले सकते हैं। NFT होता है मालिकाना अधिकार। इनवॉइस, बिल,
रजिस्ट्री, अब भाई साहब ने तो कह दिया हवा में, हवा में मेरे पास कुछ है, उसका प्रमाण भी तो होना चाहिए। बिल्कुल। मेरे पास हवा में वर्चुअल में कोई चीज है, वर्चुअल में कोई एसेट है, उसका प्रमाण भी तो होना चाहिए। उस हवा वाली चीज का, प्लॉट का, एनएफटी का, ये इनवॉइस मान लो, बिल मान लो, रजिस्ट्री मान लो, कुछ भी मान लो। आपका बज रहा है क्या? क्लियर हो गया जी? अब ये है $100 का मतलब है 8500 रुपए, और $1500 का मतलब है 1,27,500। पूरे प्लॉट की अगर आपको एनएफटी चाहिए तो 1,27,500, इसका कुछ टुकड़ा चाहिए तो 8500 रुपए में। जैसे मान लो 4 गज का प्लॉट हो, दुकान लायक पैसा है, दुकान लायक की जगह ले ली, समझ रहे हो मेरी बात को? तो ये आप ले करके, अब आती है मुद्दे की बात। अगर आपने इसको ले लिया और 18 महीने तक इसको बेचा नहीं, होल्ड कर लिया अपने पास, तो प्रोजेक्ट कहता है कि जी हम आपको 200% एमएसपी देंगे। एमएसपी वैल्यू 200% का क्या मतलब हुआ? 1,27,500 में आपने एक एनएफटी खरीदी, जैसे ही 18 महीने पूरे हुए एक एनएफटी आपको और दे दी, जो वर्ल्ड की सबसे बड़ी मंडी पे बेच करके आप अमाउंट आएगी 2,55,000। कितना हुआ जी? 1,27 अगर किसी ने एनएफटी में दिए, उसको मिले 2,55, कितनी अमाउंट हुई? 2 गुना 200%। कहीं मिलती है जी 1.5 साल में 2%? मुश्किल ही मिला। मुश्किल ही हाँ, मिलती नहीं। मुश्किल ही मिला। मैं बताऊं ना जी मुश्किल, तो आप दूर क्यों जाओ, मैं बताऊंगा मुश्किल सारी। पहली बात है जी बैंक, आपका पैसा बैंक में पड़ा है, एफडी नहीं है, वैसे ही पड़ा है, 24 साल में डबल होगा। 24 ईयर आपने एफडी कर दी 5% के हिसाब से, लगभग 7 से और 9 साल में डबल होगा। दूसरा, आपने गोल्ड खरीद लिया, गोल्ड सोना, लगभग 7 से 8 साल में संभावना है 2 गुना होने की। आपने प्रॉपर्टी खरीद ली, ये वहां लिख रहा हूं जी जहां पैसे लगाते हैं लोग। प्रॉपर्टी खरीद ली, आज नो लॉस और नो प्रॉफिट में, फिर भी मान लेते हैं 7 से 8 साल में हो सकता है डबल हो जाए, संभावना है, नहीं तो लॉस में भी जा सकती है जी, गई है। इसके बाद पैसा आदमी शेयर मार्केट में लेके जाता है, चल रहे कोई ना कोई शेयर खरीद लो, 28 से 30% की रिटर्न आती है जी, लॉस भी हो सकता है जी। हाँ, लेकिन वर्तमान दर ये चल रही है, मान लेते हैं 28 से 30%, तब भी पैसा 4 साल में डबल होता है। अब बाकी पैसा एनएफटी, ये दुनिया का पहला ऐसा प्लेटफॉर्म है जी जहां पे आपको 1.5 साल में डबल की संभावना है। और हम तो आपको एमएसपी वैल्यू के साथ बोल रहे हैं, चाहे प्लॉट की वैल्यू बढ़े या ना बढ़े, आपको दुगना 200%। और ये मेरे कहने से नहीं होता है जी, ये जो आपने प्रॉपर्टी को खरीदा है, एनएफटी को खरीदा है, इसका बाइनेंस की ब्लॉकचेन के ऊपर आपका स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। और एक बार ब्लॉकचेन के ऊपर अगर कोई भी चीज आ जाए, वो पढ़ लेना जाके आप ब्लॉकचेन के बारे में, उसका डेटा एडिट और डिलीट नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो छोटे छोटे कम्युनिकेटिंग नोड्स के माध्यम से, छोटे छोटे कम्युनिकेटिंग नोड्स होते हैं, ये करोड़ों में होते हैं, सभी के ऊपर जाके सेव हो जाता है। और अगर किसी को इसमें एडिट और डिलीट करना है तो सारे सर्वर को क्या करना पड़ेगा? हैक करना पड़ेगा। तो है कोई दुनिया की ऐसी ताकत जो 2.5 करोड़, 2 करोड़, 4 करोड़ सर्वर को एकदम से हैक कर सके? आप यहाँ बैंक से 10 लाख गुना सेफ हैं जी। अगर मेरी बात पे यकीन ना आए तो ब्लॉकचेन डेवलपमेंट के लिए ब्लॉकचेन के कोर्सेज हो रहे हैं, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी भी करवा रही है, हम भी करवा रहे हैं। हमारा सर्टिफिकेशन यूके से मिलेगा आपको, पूरी दुनिया में ब्लॉकचेन का सर्टिफिकेशन आप कर सकते हैं। इस समय जो सबसे बड़ी सैलरी है वो ब्लॉकचेन डेवलपर की है। भारत में लगभग सभी बैंकों ने एक्सेप्ट कर लिया है
कि उनकी सारी की सारी ट्रांजैक्शन ब्लॉकचेन पे आएंगी। कोई भी डिपार्टमेंट ऐसा नहीं बचेगा जिसकी ट्रांजैक्शन ब्लॉकचेन पे ना हो। क्यों? क्योंकि ब्लॉकचेन सिक्योर है। ब्लॉकचेन में एडिट और डिलीट नहीं हो सकता, वहां किसी भी डेटा को हैक नहीं किया जा सकता। क्लियर है जी? ये दूसरा, 36 महीने के लिए अगर इस एनएफटी को कोई लेके रख ले तो 200% प्रॉफिट तो 36 महीने के बाद उसको मिलेगा ही मिलेगा, साथ में 3% उसको पर मंथ डिविडेंड दिया जाएगा। डिविडेंड प्रॉफिट का हिस्सा होता है। अगर 36 महीने तक 3% आए तो 108% तो उसका हो गया डिविडेंड का प्रॉफिट, और 200% यानी उसकी मैच्योरिटी, 200% एमएसपी, यहां पूंजी हो जाती है 308%, यानी 3 गुना। तीसरा, 24 महीने यानी 2 साल के लिए अगर लेके कोई इसको होल्ड कर ले, रख ले, तो 24 महीने में मैच्योरिटी पे 100% तो उसकी मूल पूंजी, जो कैपिटल अमाउंट है, मूल पूंजी प्लस में हर महीने 5% उसको डिविडेंड जाएगा। अगर 1 लाख के ऊपर 5,000 रुपया आए, 24 महीने तक आए, तो 1,20,000 तो ये, प्लस में 1 लाख आपने दे रखा है, वहां 2,20 उसको मिल जाएगा। वैसे तो आपका डिविडेंड साल में मोस्टली समय पे आता है, हर महीने, लेकिन ये टेक्नोलॉजी है, इसमें कुछ 1-2 महीने के लिए अपडेशन चलती है, उस अपडेशन के दौरान ही आगे पीछे हो जाता है। मिलेगा पूरा 3% के हिसाब से साल का कितने परसेंट हुआ जी? 36% मिलेगा, और 5% के हिसाब से साल का 60%। महीना 2 महीने आगे पीछे हो सकता है। कैसे? मान लो मेरी और भाई की दुकान है, क्या नाम आपका जी? सही राम। मेरी और सही राम जी की दुकान है, और कुछ समय के लिए हमने अपनी दुकान को ठीक ठाक करना है, कली करवानी है, पेंट करवाना है, या कोई और फेरबदल करना है, तो उस दौरान हम अपना काम करवाएंगे या प्रॉफिट बांटेंगे जी? तो जिस समय अपडेशन चलती है उस समय, लेकिन आएगा पूरा, महीने का, 2 महीने का, 3 महीने का इकट्ठा जाएगा। क्लियर है जी? ये है टोटल मेरी बातचीत। क्लियर हो गया जी? इसमें आपका कोई भी, इसमें किसी भी प्रकार का आपका कोई सवाल हो, अब आप वीडियो को बंद करके सवाल जवाब कर सकते हैं, मैं आपके सारे सवालों के जवाब दूंगा।